नमस्कार, आदाब, जय हिंद दोस्तों। मैं अरमान, आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका। दोस्तों, मैं आज मौजूद हूँ राजस्थान की राजधानी जयपुर में, जहाँ पर वैसे तो मुझे कई तरह की समस्या देखने को मिली, लेकिन एक समस्या ऐसी भी है जो सभी के लिए कॉमन है। उसका नाम है ट्रैफ़िक। दोस्तों, ट्रैफ़िक की समस्या जयपुर के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसका एकमात्र कारण बताया जा रहा है ई-रिक्शे को। मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले कुछ सालों में ई-रिक्शा की संख्या तेज़ी से बढ़ी है, जिस वजह से ट्रैफ़िक पे प्रभाव पड़ा है। लेकिन एक संख्या तेज़ी से बढ़ने का कारण ही नहीं, इसमें सरकार की नाकामी भी है। सरकार ने कई बार नियम बनाए हैं ई-रिक्शे का कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उन्हें लागू नहीं कर पाई। साथ ही ई-रिक्शे चालकों की भी कई तरह की काफ़ी लापरवाही है। इनका ई-रिक्शा चलाने का तरीका, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये रोड पे चलते हुए जहाँ सवारी दिखती है वहीं रोक देते हैं, किसी भी तरह का ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करते हैं। इस वजह से भी जयपुर के लोगों को काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में समझाऊंगा कि जयपुर का ट्रैफिक किस तरह से बढ़ा और ई-रिक्शों की संख्या और नियम लागू ना होने के पीछे क्या कारण है। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। शहर में सबसे सस्ता और इको फ्रेंडली पब्लिक ट्रांसपोर्ट ई रिक्शा प्लानिंग के बिना सफल तो नहीं हो पा रहा, बल्कि ट्रैफिक का सिरदर्द जरूर बन गया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जयपुर में ई रिक्शे की शुरुआत 2015 में की गई, लेकिन इसके संचालन के लिए कोई गाइडलाइन तैयार नहीं की गई थी। ई रिक्शे की बढ़ती संख्या से न केवल व्यापारी बल्कि शहरवासी भी खासे परेशान है। सुबह 9 बजे से 11 बजे और शाम को 5 से 7 बजे के बीच एक ही बाजार में हजारों की तादाद में ई रिक्शा देखे जा सकते हैं। परकोटे में तो हर वक्त 24-25 हजार के करीब ई रिक्शे की आवाजाही रहती है। खास बात यह है कि परिवहन विभाग की सूची में 31,000 ई रिक्शा रजिस्टर्ड है, जिसमें से 24-25 हजार तो परकोटे में ही चल रहे हैं। बाकी शास्त्री नगर, आमेर रोड, झालाना बाईपास तथा आसपास की कच्ची बस्तियों के बीच चलते हैं। सबसे खराब स्थिति चांदपुर बाजार से सूरजपोल के बीच है, जिसकी वजह से छोटी चौपड़ व बड़ी चौपड़ पर जाम लगा रहता है। यूपी की तर्ज पर अलग अलग जोन बनाए पर धरातल पर नहीं उतरे। परिवहन विभाग ने 28,068 ई रिक्शा तथा 2869 लोडिंग ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन भी किया है। 7 साल पहले जहां 4,000 ई रिक्शे थे, उनकी संख्या बढ़कर 31,000 को पार कर चुकी है। मतलब है कि परिवहन विभाग ने शहर को 8 जोन में बांटकर 24,000 ई रिक्शा संचालित की योजना बनाई थी। जोनवार परमिट जारी कर हर जोन में अलग रंग के ई रिक्शा चलाने का प्लान लाए थे। जोन की संख्या बढ़ाकर 12 कर दी गई, लेकिन वे भी धरातल पर नहीं आ सकी। कॉरिडोर बना पर ज्यादा नहीं चला। हम आपको बताना चाहते हैं कि चांदपुर बाजार, त्रिपोलिया बाजार में ई रिक्शे की एक लेन बनाई थी, जो अब नहीं है। जयपुर शहर ट्रैफिक डीसीपी प्रहलाद कृष्णिया का कहना है कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर प्लान बनाकर दे तो ई रिक्शे की अलग अलग जोन तय हो। ट्रैफिक पुलिस लेन सिस्टम बनाने में जुटी है। ट्रैफिक पुलिस ने 5 साल पहले छोटी चौपड़ से बड़ी चौपड़ के बीच ई रिक्शे का लेन सिस्टम बनाया था, लेकिन इसे मैनेज नहीं कर पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, रॉयल पत्रिका। जी सर, क्या नाम है आपका? मकबूल खान मंसूरी है मेरा। तो आप कहाँ, जयपुर से ही हैं आप? जी हाँ, जयपुर से आप हैं। ऑटो रिक्शा चलाते हैं, तो ये ई रिक्शा की वजह से किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है आपको? बहुत समस्या है सर। ये हमारा पहले धंधा हो जाया करता था, अब तो बिल्कुल धंधा ख़त्म हो गया है। मैजिकें बंद हो गई, बसें बंद हो गई इनकी वजह से, और ट्रैफिक में भी बहुत वादा होने लग गई सिटी में। इनके लिए सरकार बिल्कुल कुछ सोचती नहीं है। इनके ऊपर लगाम लगना चाहिए। पहली बात तो इनको रोक लगनी चाहिए, अब ज़्यादा नहीं हो ये। और दूसरी बात, इनको थोड़ा सिटी से आउट किया जाए। जो ITU ने करा था कि अलग अलग उनमें देंगे जोनों में, तो अभी तक हो नहीं रहा। वो होना चाहिए। सरकार की नाकामी भी है इसमें। जी सर। तो पहले में और अब में क्या फ़र्क देखने को मिलता है आपको? पहले में और अब में तो बहुत फ़र्क है। जैसे आपकी कमाई पे बहुत फ़र्क पड़ गया। इस टाइम पे ये होता है कि कई 2-2, 3-3 दिन तक बोनियाँ नहीं होती हमारी। स्कूल पे सारे चल रहे हैं, स्कूल छोड़ते हैं हम सिर्फ। ये देखिए आप, बहुत धंधा कम हो गया एक तरह का। अब ये लोग जैसे जैसे चल रहे हैं, पलट भी जाता है। यहाँ कई
डेली के देखते हैं, दो तीन पलटते रहते हैं चौपड़ पे, यहाँ हर कहीं पलट जाते हैं। और ये तो 5-5 10-10 सामान ऊपर ले लेके जा रहे हैं, कोई मतलब रूल्स ही नहीं है इनका, कैसे भी चलो चलने दो, कोई रूल्स ही नहीं हो रहा इस टाइम पे इसका। इनके ऊपर लगाम लगनी चाहिए, सरकार का भी घाटा है, क्यों इनका हमारे तो टैक्स वगैरह सब लगता है, अब ये कहाँ से दें हम टैक्स वगैरह, टैक्स है, फिटनेस है, सभी देते हैं हम, साल का 15,000 20,000 का खर्चा है, इंश्योरेंस भी होता है हमारा। अब इनके तो कुछ भी नहीं है, इनका तो कोई मर जाए तो इनका कोई लेना देना नहीं है इसमें, तो मर जाओ तो मर जाओ पब्लिक, सरकार का क्या है। इनके ऊपर हम तो यही चाहते हैं थोड़ा अंकुश लगे और इनके ऊपर पाबंदी लगे, इनका भी फिट इंश्योरेंस वगैरह होए, जो पब्लिक को भी फ़ायदा होए, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है बस, और थोड़ा अंकुश लगे, बस यही कहना चाहते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? निसार अहमद। तो निसार जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब से ये ई रिक्शा आए हैं तब से किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपको? समस्याओं तो ये है, सबसे पहले तो हमारा काम ख़त्म हो गया। ये हम लेते हैं, ये जाके 100 रुपये ही जाता है, 40 रुपये में। और ट्रैफिक का बहुत बड़ी परेशानी होगी, पूरे रोड के बीच में खड़े हो जाते हैं। और हमें सब्जी लेके आते हैं तो गाड़ी आके लेके, कहाँ जाओगे कहाँ जाओगे, अगर 2 आदमी आके खड़े हो जाते हैं तो उसको जो भी आएगा कहाँ जाओगे परेशान कर देते हैं। और पूरा जाम लगा रहता है, देख लो आप, धंधा बिल्कुल ख़त्म हो गया। खाली ये ऑटो हमारे खाली स्कूल के भरोसे चल रहे हैं, नहीं तो कुछ भी लेना देना नहीं सवारी का, सारा काम यही खा गए। हम तो ये चाहते हैं भाई ये भी चले, मगर जो सरकार कई बार कह चुकी कि भाई इनको कलर भाई अलग अलग देंगे, अलग अलग रूट देंगे, वो अभी तक पता नहीं कब होगा। मतलब सरकार की नाकामी साफ साफ देखने को मिलती है। हाँ, सरकार की नाकामी है बिल्कुल। आप जैसे आपका जैसे ई रिक्शा एसोसिएशन है, वैसे ही आपका टैक्सी एसोसिएशन भी होगा, तो वो मांग लेके गया कभी इस चीज़ को सरकार के पास? हमारी क्या, एक तो यूनियन ख़त्म हो गई करीब जब से ओला कैब आए ने, पहले मीटर से चलते थे, हमारी यूनियन थी, अब कई यूनियन हो गई, 1 की 4 हो गई, हमारी एक यूनियन नहीं है, सब अपने अपनी पड़ी है लोगों को। नहीं तो यूनियन होती ना तो हमारे कोई मर गए, जो पुराने आदमी थे ना बेचारे, राजेश जी और अब और थे 2-3 जने, तो वो ख़त्म हो गए, नहीं तो अगर वो होते ना तो इतनी बात ही नहीं होती है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजिद कुरैशी है। तो साजिद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको यहाँ पर जयपुर में ट्रैफिक की वजह से किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है? समस्या भाई साहब, आपको एक समस्या क्या बताऊँ, यहाँ तो मतलब जो है 10 तरह की समस्या है। तो बताइए। सबसे पहली समस्या तो ये है कि यहाँ पे ई रिक्शा जो लग रहे हैं, इनसे हमें इतनी परेशानी है कि मतलब जब भी हम गाड़ी लेके आते हैं तो वो ना तो हमारी गाड़ी का हॉर्न सुनते हैं, ना कुछ सुनते हैं, और हटाते हैं तो वो गाली गलौज करते हैं हमसे, ठीक है। और फिर हम जब जैसे मतलब कभी कभी तो ऐसी समस्या आती है कि वो हमारी गाड़ी को भी बैठ देते हैं, जिससे हम खुद भी गिर जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये मतलब जो सब्जी वाले हैं, ये सब्जी वाले जो है मतलब इस तरीके से टेंट लगा देते हैं अपना, कि मतलब कभी कभी जैसे मतलब हमारी खुद की पर्सनल जो फोर व्हीलर है ना गाड़ी, वो निकालते हैं तो उसमें भी दिक्कत आती है आने जाने में। एरिया का नाम बता दीजिए। इस एरिया का नाम है भाई साहब रामगंज चौकड़ी। रामगंज चौकड़ी में अतिक्रमण के कारण सब्जी वाला? जी सर, रामगंज खंदा है, सब्जी मंडी का खंदा। अच्छा, हाँ। और किस तरह की समस्या? और तो समस्या ये है कि इस खंदे के अंदर ही देख लो आप, कि ये आपके सामने ही है, आप चाहो तो इसकी वीडियो बना सकते हो, किस तरीके से इन लोगों ने जो है इस तरीके को घेर रखा है। यहाँ पे भी ये मेरे मकान के आगे है, ठीक है, कि मेरा मकान है सामने, इधर पूरा घेर रखा है, गाड़ी खड़ी करने की भी जगह नहीं है, और लोगों को बड़ी परेशानी होती है इस चीज़ से। मैं एक अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जिसको मुझे परेशानी है, मतलब बहुत सारे लोगों को परेशानी है इस चीज़ के लिए। दूसरा वो चाय वाला है, वो भी कोने में, मतलब अब चाय तो चाय वाला अपने अंदर जो है लोगों को बिठा के चाय पिला सकता है, लेकिन उसने भी बाहर टेबलें लगाकर लोगों को बाहर बिठा रखा है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसे गवर्नमेंट इस बात पे ध्यान दे, जो ये बाहर बैठे रहते हैं लोग बाग इस तरीके से, ठीक है, अतिक्रमण भी करते हैं और भीड़ लगा के जमावड़ा बिठाते हैं, इसी तरीके से जो है एक समुदाय, मतलब जो हिंदू और मुस्लिम होता है ना, वो हिंदू मुस्लिम भी इसी तरीके से झगड़ा होता है। चाय पीने बैठे बैठे बात हो गई आपसरी में झगड़ा हो गया, और उसी झगड़े को एक नाम दे दिया जाता है हिंदू मुस्लिम का, तो वो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से होता है भाई साहब। यही है, ई रिक्शा चलने से आपको काफ़ी सारी सवारियों की कमी देखने को मिली, क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो ई रिक्शा हैं ये बंद होने चाहिए। इससे मिनी बस होगा तो बिल्कुल धंधा ख़त्म हो गया, और जो भी गवर्नमेंट के काम आती है, मिनी बस आती है, इलेक्शनों में उठा के मिनी बसों को यूज़ में लेती है गवर्नमेंट,
तो यही है कि बंद होने चाहिए, कम होने चाहिए, या फिर इनका रूट बनना चाहिए। घर का खर्च चलाने में क्या दिक्कत आती है आपको? भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है घर के खर्चे चला। अभी कितना कमा पा रहे हो आप? 300-400 रुपये पर डे का बस। पहले कितना कमा लेते थे? पहले 500-700-800 रुपये हो जाया करते थे। अब तो क्या बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया इन चीज़ों। कैसे क्या फ़र्क पड़ा, कैसे फ़र्क पड़ा बताइए? फ़र्क यही पड़ा कि इन्होंने 5 रुपये 10 रुपये किराया कर दिया, किराए से सवारी इन्हों में भागने लगी। और हमारी गाड़ियों में अब जाके गवर्नमेंट ने किराया बढ़ाया। पहले हमारे भी इतना ही किराया था, तो ये देखती थी सवारी कि बराबर किराया, इसमें बैठ के चले जाएंगे। सवारी भी कम है। हाँ, सवारियाँ भी कम है। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा अब्दुल राशिद खान। तो राशिद खान साहब, आप यहाँ जयपुर के रामगंज क्षेत्र जी जी, हम बैपुर और जयपुर के हैं। अच्छा, तो आप बस होगा में किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है बैटरी रिक्शा की वजह से? सर, ये बैटरी रिक्शा वाला आप देखिए ना, अपने उसको प्रशासन को भी दिख रहा है। अभी कोई मतलब अगर इमरजेंसी किसी को पड़ जाए तो यहाँ पर एम्बुलेंस का आना और जाना, तो उसी में हमें परेशानी, बच्चों को स्कूल लेने जाए उसमें परेशानी, कहीं आने जाने में परेशानी, बिल्कुल दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सर, बहुत ज़्यादा। बैटरी रिक्शा की वजह बैटरी रिक्शा की वजह से बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है सर। और ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल ही देखो ना आपके सामने, एक हमारे रामगंज एरिया में कम से कम 1000-1500 रिक्शे चल होंगे। अब ऐसा हो गया, बिल्कुल घमासान हो गया, क्या जाने के ना आने के। तो उसमें कोई पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है? अब ये तो मुझे पता नहीं सर, कर रही हैं। आपने आपको जिस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, आप किसी के पास गए इसको लेकर? सर मैं अकेला आदमी क्या कर सकता हूँ? अच्छा, ये तो प्रशासन सोचे ना इस चीज़ की, तो ये तो गवर्नमेंट सोचे यहाँ की कि भाई ये इनके रूट कर दो चेंज। चलो ठीक है, इनकी भी 2 पैसे की मजदूरी है, सब कमाने निकलते हैं, हम भी मजदूर है, लेकिन रूट हो जाए भाई, तुम इस रूट पे हम इस रूट पे, तो उससे थोड़ा सा यातायात बहुत ज़्यादा आराम चल रहा है। हम भी परेशान, जनता भी परेशान, सभी परेशान है इस गवर्नमेंट की लापरवाही। गवर्नमेंट की लापरवाही, और क्या ये दिख रही है आंखों के सामने बिल्कुल। क्या नाम है आपका? कौशल वर्मा। तो वर्मा साहब, मुझे ये जानना है कि आप यहीं रहते हो रामगंज में, इसी हाँ, एरिया के? हाँ, ये आसपास में रहता हूँ। तो यहाँ पर ट्रैफिक की वजह से किस किस तरह की समस्या का सामना? सर ट्रैफिक के लिए क्या, तो बहुत ज़्यादा समस्या है। आए दिन तो ये जाम लग जाता है। बैटरी रिक्शा वालों ने काफ़ी ज़्यादा जाम कर रखा है, आए दिन जाम है। और यहाँ पे गाड़ी वाले, पुलिस वाले भी कुछ ध्यान नहीं देते ढंग से। सरकार की लापरवाही है। लापरवाही है बहुत, ध्यान नहीं देना बिल्कुल। देखो अभी भी कैसे 8-8 निकलते हैं गाड़ी लेकर के, फिर भिड़ते हैं, फिर वो झगड़े वाले काम होते हैं। रोज़ का काम है ये समस्या का। अभी बहुत झगड़ा होता है बैटरी वालों की वजह से। मेन कारण ट्रैफिक का ही, मेन ट्रैफिक कारण का इशू है बैटरी वाले सबसे ज़्यादा। अब ये देख लीजिए, एक के पीछे एक कितने लगे पड़े हैं, एक रुकते नहीं सवारी, एक के पीछे एक लग जाते, नंबर वाइज लग जाते हैं और लाइनें लग जाती है, जाम होता है फिर उसकी वजह से। हर बार जाम लगता है। इतनी समस्या होती है, डेली की डेली समस्या रोज़ की। तो देखो कि कोई अगर डॉक्टर कोई ये आता है ना बैटरी वाला, तो जैसे कोई दिखा इसे, जैसे कि कोई दिखा, मतलब जैसे कोई ग्राहक दिखा ना, जैसे सवारी दिखी, हाँ कोई सवारी दिखी ना, तो देखें हाथ वाथ कुछ ही नहीं देंगे, सीधा डायरेक्ट घुसा देंगे उसके अंदर, डायरेक्ट घुसा देंगे। एक्सीडेंट होने का खतरा है पूरा। और बोलते कि आपकी गलती, आपकी गलती, ऐसे बोल। अब देखो ना आप भी कैसे कैसे मैटर हो जाते हैं, बहुत मैटर हो जाते हैं ऐसे, गलती भी नहीं मानते अपनी। देख लीजिए आप, ये रोड पे देख सकते हो। अभी देख लो कहाँ तक गाड़ियाँ, देखो कहाँ तक जाम है, वो देखो कहाँ तक उन्होंने गाड़ी को लगा रखा है, आप देख सकते हो पूरा उसको। अब ये गलती फिर पीछे वालों की, मतलब गाड़ी वालों की, बाइक वालों की वो करते हैं। तो क्या मांग करना चाहोगे आप सरकार? हम चाहते हैं कि यार इनको या तो इनके लिए, सबके लिए सिस्टम अलग अलग कर दे। इस जगह पे ये वाला गाड़ी वाला चले, उस जगह पे वो चले, ये सिस्टम हो जाएगा तो ऐसी भीड़ नहीं लगेगी। सरकार ने नियम बनाए थे रिक्शों के लिए, रूट वाइज, जोन वाइज, वो नियम वो लागू करना चाहिए। ये तो नियम वाइज चल ही नहीं रहे, वो नियम लागू हो जाएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। लाल हो रही है, क्या कहोगे? क्या कहेंगे यार, मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करते हैं। कितने घंटे काम करते हो? 12 घंटे। 12 घंटे रिक्शा चलाते हो? 12 घंटे लगातार? लगातार। कहाँ से कहाँ चलाते हो? सब यही चलते हैं, चांदपुर, चौपाल, रामगंज। चलो, ये रिक्शा आप चलाते हो 12 घंटे, तो क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? कौन सी समस्या होगा? बहुत सी समस्या का सामना करना पड़ता है। किसी का टच हो जाए तो वो गाली बकने लगता है, मारने लगता है। रिक्शा से कोई परेशानी है आपको? परेशानी क्या है, चल रही है दाल रोटी यार। रिक्शा को आपने तो परेशान कर रखा है। कहाँ परेशान कर रहा हूँ? यहाँ देखो, ये देखो कांच नहीं, सब गरीबी का माहौल है यार। हेडलाइट देखना, हेडलाइट नहीं है। ये चलती है क्या? चलती है, चला के दिखाओ। कनेक्शन करना पड़ता है, कनेक्शन करते हैं रात में। रात को कनेक्शन होता नहीं होगा? बैटरी खाती है। बैटरी खाती है।
मोहम्मद रईस। रईस भाई, मैं जानना चाहूँगा ई रिक्शा के चलने से आपको आपकी जो आमदनी है उस पर कुछ फ़र्क पड़ा? बहुत फ़र्क पड़ा है। क्या फ़र्क पड़ा भाई साहब? जहाँ 200 कमाते हैं वहाँ 100 रुपये कमाते हैं, आध का फ़र्क हो गया। क्या कारण मानते हो इसका? कारण क्या है कि कोई लाइसेंस वाइसेंस किसी के पास होता नहीं, इनके पास, लोगों के पास में वो उठाए चल देते हैं, और हमारे पास अगर कागज़ कंप्लीट नहीं हो तो मंडी चेक कर लेते हैं। कई बार रॉन्ग साइड में भी देखने को मिलते हैं ये लोग। खूब ढेर, कहीं भी खड़ा कर लेते, कहीं भी टूट जाता है, कहीं भी गिर जाती सवारी हो जाता है। काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या करें, प्रशासन ये सब। साहब, क्या नाम है आपका? मेरा विष्णु दयाल सैनी। कहाँ रहते हो आप? जलमहल। देखो, ई रिक्शा आप चला रहे हो तो क्या कहोगे इसको लेकर आप? इसको लेके ये कहेंगे भैया गरीब आदमी का आज पेट भर रहा है। पेट भर रहा है? हाँ भैया, इसमें कोई दो राय नहीं है। आदमी मेहनत करे, दोनों टाइम मिल जाती है दाल रोटी। दूसरे लोगों के पेट को रोक रहे हो आप? क्यों, कैसे भैया? जैसे ये बस है पास में, बस में सवारियाँ नहीं आ रही, आपके पास में सवारियाँ आ रही है। ये तो भैया सवारी के ऊपर है, किसको पसंद कर रही है, वो ई रिक्शा को कर रही है, बस को कर रही है। आज के दौर को देखते हुए हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है। उसे पता है इसमें 5 सवारी बैठेगी चल देगा, बस अभी समय लेगी, उसके अंदर पूरी चाहिए सवारी, जब ही जाएगी बस। और फिर इनका पर्ची सिस्टम है 5.5। चलो ये बताओ, ये बहुत सारी भीड़ देखने को मिलती है, चांदपोल, बड़ी चौबट, छोटी चौबट, बहुत सारी ज़्यादा भीड़ जगह देखने को मिलती है ई रिक्शा की, तो इसको लेकर आप क्या कहोगे? इसके लिए ये कहूँगा भाई, रिक्शे वालों की गलती है। गलती इसलिए, ये रिक्शा ई रिक्शा, इसका मतलब है आप चलते रहो, स्थिर खड़े मत हो। स्थिर खड़े होगे तो आम पब्लिक कोई परेशानी होगी। ये यातायात में जो परेशानी होती है इसी की वजह से होती है, ई रिक्शों की वजह से। देखो, ई रिक्शा ज़्यादा कर दिया है तो क्या कहोगे इसको लेकर? इसके लिए यही कहेंगे भैया, कचरा हो गया अब काम, कचरा हो गया। कचरा हो गया ये, मतलब हर किसी को परेशानी होने लग गई इससे। आपकी आमदनी में फ़र्क पड़ा कुछ? नहीं, आमदनी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा भैया, आमदनी तो वहीं की वहीं बरकरार है। चाहे ये 1000 रिक्शे और बढ़ जाए, लेकिन आमदनी में कोई फ़र्क नहीं बैठेगा, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा है। कितना कमा लेते हो इसमें भैया? 1000-1200 रुपये कहीं नहीं छोड़ता है आदमी। कितने घंटे ड्यूटी करते हो इसके अंदर? भैया देखो, ऐसा है, सुबह 7 बजे निकलो और 12 बजे छोड़ दो। किसका है? अपना खुद का ई रिक्शा है? भैया ये किराए का ई रिक्शा है अपना, ये किराए का। हाँ भैया, 300 रुपये इसकी मार्केट है, 100 रुपये इसके चार्जिंग के हैं। वहीं पे मतलब स्थिर खड़ा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है अपनी। जी, क्या नाम है आपका? अब्दुल गनी। अब्दुल गनी साहब, मैं जानना चाहूँगा, आप ई रिक्शा चलाते हो, अभी यहीं के जयपुर के निवासी हो? लेकिन हम रामगंज की। तो ई रिक्शा चलाते हो तो किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है आपको? समस्या का तो इतना कुछ नहीं है, सामना वामना चलाते रहते हैं बस। अब थोड़ी सी माता फोड़ी तो होती रहती है मोटरसाइकिल वालों से, मारुति वालों से कुछ आ जाए तो बस। अच्छा, तो आपका ये ई रिक्शा आपका खुद का है? हाँ, अपना खुद का है। तो कितना प्रॉफिट हो जाता होगा दिन में? कमा लेते हैं अच्छा खासा? हाँ, कमा लेते हैं, दाल रोटी चल जाती है। तो वैसे कई लोगों से हमने बात की, उन्होंने बताया कि ई रिक्शा की वजह से ट्रैफिक जो होता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है लोगों को। नहीं, ट्रैफिक का नहीं है। देखो ये क्या होता है, जयपुर है, जयपुर 4 दीवारी सिटी के अंदर है, तो सिटी के अंदर सब तरफ जाम होता नहीं होता। लेकिन पिछले कुछ सालों से देखे तो ई रिक्शा की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, इस वजह से। हाँ, वो है कि ये रिक्शा ज़्यादा निकल रहे हैं, तो इन्हें जैसे निकल रहे हैं ना, अब ये गवर्नमेंट अगर ये चाहे ना, जिसके नाम गाड़ी रिक्शा वो चलाए, तो उससे समस्या ये कम हो सकती है। अब ये क्या होता है, लोग बाग गाड़ी किराए की चला रहे हैं। अब कमा कौन रहे हैं? जो किराए की गाड़ी चलवा रहे हैं। कमाने वाला अगर 500 कमा रहा है तो 300 तो उसे ही दे देता है, 200-300 रुपये वो लेके जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर जिसके नाम आरसी है रिक्शे की वो चलाए, तो ये समस्या जितने भी चला रहे हैं ना, कुछ आड़े टेढ़े भी चलाते हैं, ऐसे भी चलाते हैं, तो उनकी वजह से ना समस्या कम हो सकती है और गाड़ी भी रोड पे कम दिखेंगी। कम से कम अगर 100 गाड़ी है ना, तो मतलब 30% गाड़ी रहेगी। जैसे ट्रैफिक पुलिस जो है, जैसे कई रिक्शा वालों ने बताया, उनकी वजह से भी थोड़ी। नहीं, देखो ये तो सिटी है, अब यार नेपर तो चलते ही हैं। अगर अपन नीचे भी बाहर चलो, आप अगर नीचे अपन 3 किलोमीटर चले आओ, रोड साफ मिलेगा। जुरान सिंह गेट बाहर चले आओ, रोड साफ मिलेगा। दिल्ली रोड पे चले आओ आप, अभी 1 किलोमीटर रहने से दिल्ली रोड साफ मिलेगा, इतना जाम थोड़ी मिलेगा। अपन अब ये घाट गेट के अंदर आएंगे तो जाम तो मिलेगा। जनता कितनी है, वो आप हटे हुए पर ठेले कितने लगे हुए हैं, जनता कितनी है, तो जाम तो होगा ही होगा। तो सिटी 4 दीवारी है,
आपको नहीं लगता कि सरकार को इसके लिए नियम बनाने चाहिए, जैसे रूट वाइज बनाना चाहिए? रिक्शों की संख्या काफ़ी ज़्यादा भी हो गई है। कोई नियम है अभी? रोड बनाने से जो आदमी अभी 500 भी कमाता है ना, वो 500 भी कमाने में जाएगा नहीं। वो सवारी ये थोड़ी, अगर आप जा रहे हो नीचे, अभी मानो आपने चांदपुल घेर दिया मेरे को, और चांदपुल मेरे को जाना ही नहीं है, तो मेरी तो सवारी गई ना। फिर मैं कहाँ से कमाऊँगा? मेरे चौपट तो लग जाएगा कि 5 रुपये मैं लेके आ जाऊँगा। इसका वो कुछ नहीं है बस इसके। और एक बार बताऊँ आपको, बड़ी चौपड़ पे तो पूरा आदमी आता है बाहर का, तो जाम तो लगेगा यार। घूमने फिरने आता ही है, अगर घूमने फिरने नहीं आया पहले इतना जाम नहीं लगता था जब पहले गाड़ी कम थी। पहले गाड़ी कम थी, अब गाड़ी ज़्यादा हो गई है, चलाने वाले ज़्यादा हो गए। गाँव के भी कुछ लोग आ गए, नेपर चलाते हैं, किराए की गाड़ी चलाते हैं, तो उससे भी जाम लगता है। गाड़ी ज़्यादा हो गए तो मैं समस्या इसकी यही है कि मतलब जिसके नाम आरसी हो रिक्शे की, उसकी आरसी आप देख लो, अगर वो चला रहे हो तो आपको है ना 30% दे जाएंगे सूंघ में से। नहीं, अगर सरकार इस पर नियम लागू कर देती है, जैसे जोन वाइज भी, जोन भी छोटे नहीं, विधानसभा के हिसाब से काफ़ी बड़े बड़े अलग अलग, तो इधर से जाते नहीं है ज़्यादा विधानसभा। नहीं, जैसे जोन वाइज जैसे बसें भी तो चलती हैं, उनका भी रूट तय है, उस हिसाब से ई रिक्शा भी चले, तो क्या दिक्कत है? नहीं, उसमें दिक्कत है, उसमें तो क्या आदमी कहीं की भी सवारी आ सकती है। अब अगर मानो अगर आप 10 किलोमीटर से आते हो तो मैं 10 किलोमीटर थोड़ी ले जाऊँगा। अभी तो आपने 10 किलोमीटर घेरी, मुझे अगर रोड की तो मैं ले चलूँगा भाई, जब भी तो पैसे होंगे। अभी मानो अगर मैं 5 रुपये कमा रहा हूँ, आगरा रोड पे जा रहा हूँ, आप 50-60। जी, क्या नाम है? मेरा नाम अशफाक कुरैशी है, मैं इसी यहीं चौकड़ी में रहता हूँ। अशफाक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे जयपुर में ई रिक्शों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और उसकी वजह से ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, तो आपको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है ट्रैफिक की वजह से? देखिए, ऐसा है, हर आदमी अपने 2 पैसे के लिए, अपने पेट पालन के लिए करता ही है। ये तो क्या है, दुनिया है, ट्रैफिक तो होगा ही, हर आदमी को अपना पेट पालना है। ई रिक्शा वाले भी कोई कहाँ जाएंगे बेचारे गरीब आदमी? अगर कोई आदमी, अगर किसी का रोज़गार होगा तो रिक्शा क्यों चलाएगा वो? फिर भी ई रिक्शा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, उसकी वजह से लोगों का काफ़ी ज़्यादा टाइम भी बर्बाद होता है। कई सारे बिजनेस है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी। इसका एक सिस्टम होना चाहिए कि आदमी को एक लाइन बनानी चाहिए कि भाई इस तरफ आप चलें। सरकार को नियम बनाना चाहिए। हाँ, सरकार को इसमें कोई हिसाब बनाना चाहिए। हटाने का तो काम क्या है, देखो गरीब आदमी तो कहाँ जाएगा? हर आदमी को अपना पालन पोषण करना ही है। अगर रोज़गार किसी के पास होता तो रिक्शा को चलाता वो, अगर किसी के पास रोज़गार होता सब्जी की दुकान क्यों लगाता? है नहीं है सर भाई, रोज़गार की कमी तो है ही इस देश के अंदर। मतलब रोज़गार नहीं है, इसलिए पढ़े लिखे लोग भी रिक्शा चला रहे हैं। क्या करेगा बताओ? आपने तो करेगा नहीं आदमी, चोरी करेगा तो जेल में जाएगा। अपना पालन पोषण करने के लिए तो आदमी कुछ ना कुछ करेगा ही ना। आदमी ट्रॉली भी चला सकता है, पत्थर भी उठा सकता है। तो आपको क्या लगता है ये रिक्शा जो ट्रैफिक है इसकी वजह? हटना कुछ भी नहीं चाहिए, देखो सबका पेट है। हटने नहीं, वजह क्या है? वजह तो यह है, जनसंख्या बढ़ रही है तेज़ी से। जनसंख्या पे थोड़ा कानून आना चाहिए। जनसंख्या पे तो खैर कानून है ही। हाँ, कि साहब 2-3 बच्चे हों, इससे ज़्यादा बच्चे ना हो, क्योंकि ज़्यादा बच्चे होंगे ज़्यादा रोज़गार चाहिए। मतलब सरकार को क्या नाकामी नहीं दिख रही आपको? सरकार को नियम नहीं लाना चाहिए? नियम तो लाने चाहिए ना, बताया मैंने आपको, सिस्टम होना चाहिए हर चीज़ का। जैसे दुनिया चल रही है वैसे चलेगी, मगर उसमें कोई सिस्टम डालना चाहिए सरकार को। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मेरी इस रिपोर्ट में आपको ट्रैफिक की समस्या के बारे में अच्छी तरह से पता चल गया होगा। अगर मेरी रिपोर्ट आपको अच्छी लगी हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस नीचे दिए हुए सब्सक्राइब को बटन को दबाना है। जय हिंद।